दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्माण्डपिपीलकान्ततनभृशजम्भमानस्फुटम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। अखिलेश्वर सर्वेश्वर योगेश्वर सच्चिदानंद विग्रह भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी माँ ललिता के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वर्तमान निर्मल पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय यथा नाम तथा गुण परम पूज्य स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए काशी की धरा से पधारे हुए परमादरणीय परम विद्वत परम सम्माननीय स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हुए महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग से ओतप्रोत वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध पूज्य स्वामी जगदीश हरि जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यथा नाम तथा गुण अपनी सहज प्रवृत्ति में रहने वाले पूज्य स्वामी सहज देव सिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए समुपस्थित विरक्त मंडली जो कि भगवान का ही श्री विग्रह स्वरूप है ऐसी विरक्त मंडली को प्रणाम करते हुए उपस्थित वेदांत के समस्त जिज्ञासुगण एवं मंच संचालन करते हुए श्री पवन जी आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को साकार रूप समझते हुए आप सभी के चरणों में भूयो भूयो नमः नमः। प्रातःकालीन सत्र में भगवान ने जगत का एक नामकरण किया, वहीं से अपनी चर्चा हम कुछ
प्रारंभ करते हैं। भगवान ने इस जगत का नामकरण करते हुए कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और साथ में भगवान ने दूसरा शब्द का असुखम, इस अनित्य और असुख रूपी संसार को प्राप्त करके माम भजस्व, मेरा भजन करो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी प्रस्थान त्रय के अंतर्गत है। जैसा कि वेदांत सम्मेलन में प्रातः काल के सत्र में पूज्य स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि वास्तव में निर्मल शब्द और वेदांत शब्द की व्याख्या हो जाए तो मानो कि पूरा सत्र ही हो जाए। क्योंकि प्रथम जो शब्द है निर्मल, जहां पर मल नाम की, अविद्या नाम की, अज्ञान नाम की, माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, वास्तव में उस स्थिति का नाम निर्मल है। जब गोविंद अपनी सुंदर वाणी में कहते हैं अनित्यम, यम सभी लोगों का जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव है कि आज तक जो भी हमने प्राप्त किया वो स्थायी रूप से नहीं रहा। इसलिए वेदांत ऐसी कोई बात नहीं कहता है जो हमारे अनुभव में ना आए। वेदांत ऐसी कोई बात नहीं कहता है जो बिल्कुल कोरी कल्पना हो। प्रत्यक्ष वेदांत बताता है अनित्यम। बोले संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, क्योंकि परिस्थिति का शब्द ही अर्थ होता है परितः स्थिति इति परिस्थिति, जिसमें चार शब्द हो, देश, काल, वस्तु और व्यक्ति। इंग्लिश में उसको सिचुएशन कह दें, लेकिन सिचुएशन शब्द से उसका अर्थ प्रकट नहीं होता है जितना कि संस्कृत भाषा से होता है। परितः स्थिति इति परिस्थिति। हम सभी लोग अपने जीवन में चार चीजों से घिरे हुए हैं। क्या? देश, काल, वस्तु और व्यक्ति। किस देश में रहने से हमको सुख प्राप्त होता है, किस देश में रहने से हमको सुख प्राप्त होता है, तो हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण देश हुआ। अगर हमारा जन्म आज से 600 वर्ष पूर्व हुआ होता तो हमें बाबा नानक जी के दर्शन हो गए होते। ये उनका प्रभाव था। लेकिन वर्तमान समय में 2023 में नवंबर के महीने में जहां चहुं ओर मीडिया का चकाचौंध है, उससे कोई बच नहीं सकता। बड़ी ईमानदारी से बात कहूं, इस चकाचौंध के माया दृश्य से वही बच पाए जिसको भगवान बचाए। तो दूसरा नाम है काल। हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण कोई बनता है तो काल बनता है। तीसरा, हमारे जीवन में सुख और दुख का कोई कारण बनता है तो बनता है कोई ना कोई व्यक्ति। बोले ये व्यक्ति जब से मेरे जीवन में आया है मैं तब से बहुत सुखी हूं, तो मेरे जीवन में सुख का कारण कौन हुआ? तो बोले मेरे जीवन में सुख का कारण व्यक्ति हुआ। और इसका उल्टा, जब से व्यक्ति मेरे जीवन में आया है तब से मैं दुखी ही दुखी हूं, तो मेरे दुख का कारण कौन हुआ? बोले व्यक्ति हुआ। और चौथा, वस्तु। बोले जब से घर में ये चीज आई है तब से घर में कलेश ही कलेश है।
वास्तु शास्त्र वाले बोले ये मकान रसोई यहाँ बन गई तो घर में इतने कष्ट आ रहे हैं, इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ बना दो। घर में पूजा का जो कक्ष है यहाँ नहीं होना चाहिए, वैसा कर दो। तो वास्तु के हिसाब से भी हमारे जीवन में सुख और दुख भी आता है। तो सारी उम्र जब से पैदा हुए जब तक हमारा शरीर है तब तक सारी हमारी उधेड़ बुन एक ही चीज में लगी रहती है, किस परिस्थिति को छोड़ करके दूसरी परिस्थिति में जाया जाए। लेकिन बड़े आश्चर्य वाली बात है, ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं जो हमेशा एक सरीखी रहे, एक जैसी रहे। कभी आईसीयू में जाए, कोई पेशेंट एडमिट हो, उसके आसपास मशीनें चलती रहती हैं। जब तक मशीनें ऐसी ऐसी चलेंगी तो लगता है कि व्यक्ति अभी जीवित है, लेकिन जब मशीन ऐसी चलनी शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि अब वो, हाँ जी, बोले डेड हो गया। बोले जीवन भी इसी का नाम है। बोले अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये संभावना है कि अवश्य जाएगी। अनुकूल परिस्थिति आई है तो प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे जीवन में, हाँ जी, आएगी। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति भी, हाँ जी, आएगी। ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं जो हमेशा एक सरीखी रहे, एक जैसी रहे। बोले संबंध जब बनते हैं, अभी विवाह हुआ, अभी कुछ क्षण हुए, अभी कुछ दिन महीने हुए, संबंध बड़ा प्रगाढ़ हुआ, इतना प्रगाढ़ संबंध हुआ। अभी बहू घर में आई तो अपनी देवरानी को, जेठानी को, सास को, ससुर की बड़ी सेवा करती है, बड़ा अच्छा संबंध चलता है। लेकिन हल्की सी संबंधों में खटास आई, बोले वो संबंध को टूटने में ज्यादा समय, हाँ जी, लगता नहीं है। बोले अभी तक तो बहुत अच्छे थे, बोले क्या हो गया? बोले डिवोर्स हो गया, बोले तलाक हो गया। बोले हिंदू ग्रंथों में, उर्दू में तो शब्द है तलाक, इंग्लिश में शब्द हो गया डिवोर्स, लेकिन हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द तो बनता ही नहीं। ये तो बोले जन्म जन्मांतर का संबंध विशेष है। वो संबंध, अब वो विषय अलग है, वहां पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, संभावना है और पूर्ण संभावना है उस संबंध में हल्की सी कमजोरी आती ही उस संबंध को टूटने में समय, हाँ जी, लगता नहीं है। तो ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में बनी नहीं है जो हमेशा एक सरीखी रहे और एक जैसी रहे। शरीर प्राप्त हुआ, बोले जब बिल्कुल मां की कोख में आए, बाहर आए, तब सबके बड़े लाज दुलारे बन गए। थोड़े युवक हुए, बड़े हुए तो सबके लायक हुए, लेकिन कई कुसंस्कार प्रकट हो जाए, बोले माताएं बोलती हैं इससे अच्छा तो कुपूत ही पैदा हो गया, इससे अच्छा तो पैदा होता ही ना। तो जीवन की ऐसी कोई स्थिति नहीं जो हमेशा एक सरीखी रहे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, और सुबह सुबह सबको सूचना प्राप्त हो गई कि प्रातः काल होते ही भगवान श्री रामचंद्र का राज तिलक कर दिया जाएगा। लेकिन सूचना क्या प्राप्त होती है? भगवान श्री राम का वन गमन हुआ। तो परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, एक सरीखी नहीं रहती। कहां अयोध्या नगरी में ढोल नगाड़े बजने थे, कहां अयोध्या नगरी में शहनाइयां बजनी थी, कहां अयोध्या नगरी में मिठाई बटनी थी। बोले उसी अयोध्या में मानो कि मातम छा गया कि भगवान श्री राम का वन गमन निश्चित हुआ। तो जब वन गमन हुआ, भगवान श्री राम जानकी जी के साथ एक वृक्ष की छाया पर लेटे हैं और उनको देखते निषाद राज और लक्ष्मण। निषाद राज बोलते लक्ष्मण जी से कि ब्रह्मा की कैसी करनी है कि साक्षात राजकुमार को ही, भगवान को ही वन गमन छोड़ दिया।
दूसरा, निषाद राज कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि कैकेयी की कितनी मंदमती है कि उसने अपने सुपुत्र को, अपने राज दुलारे को घर से बाहर छोड़ दिया। और तीसरा, निषाद राज बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि भगवान अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज के निमित्त हम सभी लोगों को लक्ष्मण गीता प्रदान करते हैं। श्री रामचरितमानस में 7 गीताएं हैं। जिस तरह से भगवद गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है, उसी तरह से श्री रामचरितमानस में भी अनेक गीताएं हैं। चाहे वो लक्ष्मण गीता हो, चाहे शिव गीता हो, चाहे विभीषण गीता हो, चाहे गरुड़ गीता हो, वहां पर लक्ष्मण गीता में श्री लक्ष्मण जी गुरु रूप में विद्यमान है और निषाद राज के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। निषाद राज, विश्व में अगर कोई महान चीज है, प्रबलतम कोई चीज है, तो हमारा कर्म ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही कर्मों के अनुसार वैसा फल प्राप्त होता है। अगर आज कोई इंद्र है तो अपने कर्मों के कारण है, अगर आज कोई ब्रह्मा है तो अपने कर्मों के कारण है, अगर आज हम इस शरीर में हैं तो अपने कर्मों के कारण है, अगर आज कोई पशु शरीर में है तो अपने कर्मों के कारण है, अगर आज कोई कुकर योनि में है तो अपने कर्मों के कारण है। इससे लक्ष्मण जी महाराज बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बोले जीवन में अगर दुख आया है तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने कोई दुष्ट कर्म किया होगा, उसका फल हमको अवश्य प्राप्त हो रहा है। और ऐसा कोई ज्ञानी नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आया हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे रमन महर्षि हो। अभी पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी हो, बोले ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिसके जीवन में दुख न आया हो, कष्ट न आया हो। बोले कष्ट तो अवश्यम भावी है, लेकिन प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है, शुभाशुभ कर्म तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। इसलिए जब प्रार्थना की जाती है क्या, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले तीनों तापों का जो शमन करे, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। बोले ताप का संताप तो सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात कही, माताएं बैठी हैं, बोले जब किचन में हम दूध उबालते पतीले में ना, बोले अपने हाथ से उठाएंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा, लेकिन उसी पतीले को उठाने के लिए अपने हाथ में वस्त्र लेंगे, हाँ जी, तो जलेगा नहीं। बोले वस्त्र क्या है, बोले वस्त्र है हमारे जीवन में भजन। उस भजन का आश्रय लेकर के बोले ताप का संताप हमारे जीवन में हमको संतप्त नहीं करता। इसलिए जब भगवान जब गीता में स्पष्ट कहते हैं, जब हमारे लोक का नामकरण करते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, बोले इस जगत का नाम अनित्य है। अनित्य मैंने बोले चिरस्थाई नहीं है। अभी पूज्य स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, बोले एक यात्रा हमारी होती जीव की यात्रा, एक यात्रा हमारी होती शरीर की यात्रा। बोले एक यात्रा हमारी जीव की कैसी है, बोले पामर से विषयी बने, विषयी से साधक बने, वो साधक से सिद्ध बने, ये हमारे जीवन की जीव की यात्रा है। लेकिन एक हमारे शरीर की भी यात्रा है। उस शरीर की यात्रा में 6 पड़ाव आते हैं। बोले जिस तरह से जीव की यात्रा में 4 पड़ाव हैं, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध, उसी तरह से जीव की यात्रा में, शरीर की यात्रा में 6 पड़ाव है।
अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। सबसे पहले जीव गर्भस्थ होता है, बोले अस्ति। कुछ समय के बाद बोले जीव गर्भ से बाहर आता है, अस्ति, जायते, थोड़ा बड़ा होता है, वर्धते, थोड़ा और बढ़ते बढ़ते 40-45 वर्ष की उम्र हुई, बोले अब विपरिणमते, अब क्या हो गया, जो दूर का दिखाई पड़ता था अब दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर का सुनाई पड़ता था अब सुनाई नहीं पड़ता, जो दूर का नहीं विषय भोगों को भोग सकते थे अब वो वैसा संभव नहीं है। बोले अब क्या हो गया, बोले विपरिणमते, अब परिणाम उल्टा हो गया। पहले उछलते थे, कूदते थे, बोले अब बिना लाठी के चल ही नहीं सकते, कोई ना कोई सहारा चाहिए, आश्रय चाहिए। विपरिणमते, उसके बाद अपक्षीयते, अभी बड़ी गोरी कोरी चमड़ी दिखाई पड़ती है लेकिन कुछ समय के बाद अपक्षीयते, बोले झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, बोले दांत चले जाएंगे। इसी को भगवान भाष्यकार ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा तंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बड़ी हैरानगी वाली, बड़ी आश्चर्य वाली बात है, सारे अंग गलित हो गए, दशन विहीन हो गए, वृद्धो याति, वृद्ध भी हो गया, हाथ में दंड भी ले लिया, लेकिन आसक्ति क्या बनी हुई है, बोले मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। लेकिन बड़े आश्चर्य वाली बात है, हमारे जाने के बाद संसार और बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो जिस तरह से जीव की यात्रा में पड़ाव है उसी तरह से शरीर की यात्रा में भी पड़ाव है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। इससे भगवान जब कहते हैं अनित्यम, बोले इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक विशेष हैं भगवान ने सभी लोकों को एक ही श्रेणी में लिखा, अनित्यम। इसलिए भगवान गीता में बड़ा स्पष्ट भाव बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। बोले इस लोक से लेकर के जितने लोक विशेष हैं सारे लोक विशेष कैसे हैं, बोले पुनरावर्ती हैं। बोले अपने कर्मों के प्रगाढ़ से, अपने कर्मों के वेग से हमको कोई स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, किसी दिव्य लोक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गोविंद कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। बोले जिस तरह से हम कहीं बाजार में, हम कहीं होटल में, कहीं दूसरी जगह घूमने जाएं, हाथ में जेब में पैसे लेकर के जाएं और 7-8 दिन रहें, थोड़े दिन के बाद हमारी जेब हमसे ये कहती है अब चला जाए, अब जितनी हम कमाई लेकर के, धन लेकर के आए थे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, अब वापसी की तैयारी करते हैं। बोले जिस तरह से धन के प्रभाव से हम तीर्थाटन करते हैं, बोले मौज मस्ती करते हैं, लेकिन धन के अभाव में हमको वापिस आना पड़ता है, उसी तरह से कर्म के प्रभाव से, कर्म के बल से, कर्म के वेग से हमको दिव्यादि दिव्य लोक प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, बोले हमको पुनः वापिस आना पड़ता है। इसलिए श्रुतियां स्मृतियां बड़ा प्रत्यक्ष भाव बोलती हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्याया च विमुच्यते। बोले सृष्टि में बांधने वाली अगर कोई चीज है तो वो क्या है, बोले हमारा कर्म ही हमको बांधता है। इसलिए भगवान ने गीता में इस जगत का दूसरा नामकरण किया। भगवान ने बड़े नामकरण किए, जैसे गोविंद के असंख्य नाम हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो तो भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। उसी तरह से भगवान ने जगत के भी कई नामकरण किए। पहला भगवान ने जगत का नामकरण किया अनित्यम असुखम लोकम। दूसरा अब भगवान जगत का नामकरण करते हैं अयम लोकः कर्म बंधनः। गीता के 30 अध्याय भगवान बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र अयम लोकः कर्म बंधनः।
इस जगत का नामकरण भगवान करते हैं, बड़ा सुंदर। क्या नाम है? अयम लोका कर्म बंधनः। बोले कर्म ही व्यक्ति को बांध लेता है, ऐसा कोई कर्म नहीं जो व्यक्ति को ना बांधे। अरे दुष्कर्म तो छोड़ो, सत्कर्म भी व्यक्ति को बांध लेता है। और जंजीर भले सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, तांबे की हो, जंजीर हमेशा बांधने का काम ही करती है। उसी तरह से कर्म कोई भी हो, हाँ जी, चाहे दुष्ट कर्म हो चाहे सत्कर्म हो, क्योंकि कर्म का फल ही यही है कि कर्म मनुष्य को बांधता है, और जो बांधे उसका नाम कर्म है। इसलिए भगवान ने जगत का नामकरण किया, अयम लोकः कर्म बंधनः। ये सारा जगत क्या है? बोले बांधने वाला है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो ना बांधे, भले विशेष कर्म हो, भले सत्कर्म क्यों ना हो। दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ किया, महान यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में दुर्भावना क्या थी? बोले भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करना, भगवान शिव को नहीं बुलाना, भले कितना बड़ा विशेष कर्म भी क्यों ना हो, सत्कर्म भी क्यों ना हो, लेकिन यज्ञ में अगर भावना दोष युक्त हो जाए, बोले ऐसा यज्ञ भी, ऐसा कर्म भी, ऐसा सत्कर्म भी दोष युक्त होता है। इसलिए जब भगवान जब ये कहते हैं अयम लोका कर्म बंधनः, ये सारा जगत बांधने वाला है। और बड़ी हैरानगी वाली बात है, कर्म अपने आप में स्वयं जड़ है। भगवान रमन महर्षि उपदेश सार में बड़ा सुंदर बात कहते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म की परिभाषा देते हुए रमन महर्षि कहते हैं कर्म किम, बोले कर्म क्या है? बोले कर्म तज्जड़म, कर्म तो जड़ है। जड़ उसको बोलते हैं जो न स्वयं को जानता हो न दूसरे को जानता हो, उसको जड़ कहा गया। बोले जो माइक है जिसके माध्यम से बोला जा रहा है, वो माइक न स्वयं को जानता है, न मुझे जानता है, न आपको जानता है। ये वस्त्र जिसको ओढ़ करके बैठे हैं, वो न स्वयं को जानता है, न आपको जानता है, न मुझे जानता है। जिस होल में हम बैठे, बोले उन ईंट पत्थर से बना जो होल है, बोले इसको होल नहीं, इसको सत्संग भवन कहा गया। अगर कोई मकान हो, बोले मकान भी न स्वयं को जानता है न दूसरों को जानता है, उसको जड़ कहा गया। अब बड़ी हैरानगी वाली बात आती है, जिस शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं वो शरीर न स्वयं को जानता है, हाँ जी, न दूसरों को जानता है। इसलिए शरीर भी अपने आप में बोले जड़ ही है। और चेतन कौन है? बोले जो स्वयं को भी जाने और अन्य को भी जाने, बिना किसी माध्यम के जाने, बोले उसको चेतन कहा गया। बोले कर्म किम, बोले कर्म तज्जड़म, कर्म तो अपने आप में जड़ है। बोले अपूर्व होने के बाद हमको कालांतर में उसका फल विशेष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब श्रुति ये कहती है क्या कर्मणा बध्यते जंतु, बोले कर्म से व्यक्ति जंतु बंध जाता है। भले ही सत्कर्म कितना विशेष क्या ना हो, लेकिन सत्कर्म में बड़ी कमी क्या है? बोले सत्कर्म हमें अपने जीवन में अभिमान को बढ़ा देता है। बड़ी सुंदर बात सुंदरकांड में हम देखते हैं, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में जाते हैं, उनकी यात्रा में विघ्न सुरसा आती है। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, बोले जैसा जैसा सुरसा बदन बढ़ाती है, हनुमान जी उससे बड़ा कर देते हैं। तो संदेश क्या प्राप्त होता है? बोले समाज में कंपटीशन होता है, समाज में प्रतिस्पर्धा होती है। तुमने इतना किया तो मैं इतना करूंगा, तुमने इतना दान दिया तो मैं इतना दान दूंगा, तुमने इतना ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। तो सुरसा के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं क्या? बोले समाज में प्रतिस्पर्धा ना हो,
कंपटीशन ना हो, क्योंकि सुरसा मुख बढ़ाती जाती है, हनुमान जी भी मुख बढ़ाते जाते हैं, लेकिन साधक की पहचान बड़े होने की नहीं है, साधक की पहचान छोटे होने की है। तो श्री हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। बड़ा सुंदर भगवान हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर भाव रखते हैं कि जहाँ छोटे होने की आवश्यकता हो वहाँ छोटा भी होना चाहिए। तो सुरसा के माध्यम से क्या उपदेश प्राप्त हुआ? बोले कर्म ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई दोष विशेष ना हो। लेकिन भगवान साथ में ये भी गीता में स्पष्ट करते हैं, सदोषमपि न त्यजेत। अगर कर्म दोष युक्त भी क्यों ना हो, बोले फिर भी कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन कर्म कर्म ना हो, वो क्या हो? तो रमन महर्षि की भाषा में, गीता की भाषा में, कर्म कर्म ना हो करके कर्म योग हो, इसी भाव को रखते हुए भगवान ने जब नामकरण किया तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात, बोले इस जीवन में समष्टि में जो भी कर्म हम करते हैं तो कर्म अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं, कर्म किसके लिए हो? बोले यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए, अर्थात विष्णु के लिए, अर्थात समष्टि के लिए, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए। समय का विशेष ख्याल रखते हुए अपनी वाणी को यही मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।